Welcome back to my channels. I would थर्ड पार्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थर्ड पार्ट वीडियो में क्या है कि लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल रिलेटेड क्वेश्चंस होगा जो बोर्ड ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें केवल हम बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस ही हम डिस्कस करेंगे। क्या कि इस चैप्टर से इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। जो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं वॉच किए हैं पहले इंट्रोडक्शन वीडियो वॉच करके उसका फिर इस वीडियो को प्रॉब्लम रिलेटेड देखें। उस वीडियो में डिस्कस किए कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का वीडियो आने वाला है बोर्ड एग्जाम। तो देखते हैं आखिर इसके बारे में क्या है इस चैप्टर से खास। तो सबसे पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो क्वेश्चन से रिलेटेड होता है वो होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि वी हैव टू गिवन इक्वेशंस। वन इज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and the second one is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। इसके रिस्पेक्ट पे ग्राफिकल सॉल्यूशन भी तीन टाइप का सॉल्यूशन होता है। जैसे लीनियर इक्वेशंस का दो ग्रुप में डिवाइड होता है। वन इज कंसिस्टेंट and the second one is inconsistent. Second one is inconsistent. Consistent और inconsistent का मतलब होता है क्या कि कोई पेयर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस फाइंड करना पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो कंसिस्टेंट दो ग्रुप में डिवाइड है। वन इज यूनिक सॉल्यूशन, वन इज यूनिक सॉल्यूशन and the second one is one consistent दो ग्रुप में डिवाइड होगा। one is unique solution and the second one is infinitely many solution, infinitely many solution and consistent का सिंगल ग्रुप है वो क्या है नो सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। इसी को यूनिक सॉल्यूशंस में हम क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कोइंसाइड लाइन मतलब जस्ट एक दूसरे के ऊपर। एंड नो सॉल्यूशंस का मतलब हो जाता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस और इसका इक्वेशन जो बोलता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का वो हो जाता है a1 by a2 is not equal to a1 by b2। कोइंसाइड लाइन इक्वेशंस में a1 by a2 equal to a1 by b2 equal to c1 by c and the पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन है a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c। ये तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन है पार्ट्स में। अब देखते हैं कि इसका क्वेश्चंस किसके बेसिस पे किस टाइप का कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस आ रहा है। क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस। देखते हैं क्वेश्चंस क्या बात है। तो प्रोवाइड वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वन इज 3x + y = k। यदि फर्स्ट इक्वेशन हम रिप्रेजेंट करें a1x + b1y = c1 और सेकंड इक्वेशन क्या है 6x + c1 = 8। इसको रिप्रेजेंट करें a2x + b2y = c। अब सेंटर वाइज कंपेयर करेंगे तो क्या हो सकता है ये a1 is 3 b1 is 1 and c1 is 3 a2 is 6 b2 is 8 and c2 is 8 does not have solution। does not have solution का मतलब रेगुलर इक्वेशन किसमें नो सॉल्यूशन। हम डायरेक्टली लिखते हैं the equation have no solution, equation have no solution। तो therefore we can write it for a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to this equal c1 by c2 implies that a1 is what 3 a2 is what 6 equal to b1 by b2 b1 is what 1 upon 3 sorry 1 upon k
is not equal to C1. C1 is what? 3. C2 is what? 8. अब कंपेयर करते हैं फर्स्ट होगा सपोज फर्स्ट हम कंपेयर किए तो क्या होता है 3/6 is equal to 1/8 3 1 to the 3 to the 6 so by cross multiply k is equal to यह आंसर हो गया और यदि नॉट इक्वल टू आप आंसर फाइंड आउट करते हैं 1/k is not equal to 3/8 therefore k is not equal to what 8/3 ये क्या आंसर आएगा यदि आपके पास बहुत आंसर आपने को मिल जाएगा बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कहते फाइंड c if the system of equation cx plus 3y plus 3 minus c equal to फर्स्ट इक्वेशन का क्या बनता है कि a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and the second equation 2x plus cy minus c equal to 0 that is what a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 has infinitely many solutions. So, Adam will get here. A1 is what? C. A. B1 is 3. C1 is 3 minus C. A2 is 12. B2 is C. And C2 is minus. The given equation have infinitely many solutions. Then we can write since the equation are infinitely many solutions and what a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 then implies that a1 is what c upon a2 well equal to b1 is what 3 upon b2 is also c is equal to c1 3 minus c upon c2 is what minus c अब कंपेयर करते हैं फर्स्ट रो का कंपेयर करेंगे क्या होगा c/12 is equal to 3/c so by cross multiplying we can write it as c square is equal to 36 therefore c is equal to root under 36 that is plus minus 6 यह अपने आंसर हो गया and suppose you compare these two terms last two terms you got what 3/c is equal to 3 minus c upon minus c answer now by cross multiply you got what minus 3 is equal to 3 minus or implies that c secret to r is minus 3 secret to r that is 3 plus 3 that is 6 so here also you got 6 and here also you got 6 so both the are the correct answer now next question find the value of k so that the pair of equation x plus 2y is equal to मतलब कंपेयर करेंगे a1x plus b1y is equal to c1 सेकंड इक्वेशन 3x plus 3y plus 15 equal to इस को हम सिंपल कर देते हैं as c got 3x plus 3y is equal to minus 15 तो कंपेयर सेकंड इक्वेशन a2x plus b2y is equal to c so we can write it here a1 is 1 b1 is 2 c1 is 5 and a2 is 3 b2 is 8 and c2 is what minus 15 since the equation has unique solution since the equation has unique solution as unique solution therefore we can write it unique solution is what a1 by a2 is not equal to b1 by b2 implies that a1 is 1 upon a2 is 3 is equal to b1 to b2 k not equal to therefore by cross multiply k is not equal to 6 this will be your answer now next question is what for what value of k the following equation has infinitely many solutions equation is what 2x plus 3y is equal to 7 it is comparing this equation with
a1x plus b1y is equal to c1, and the second equation is a2x plus b2y is equal to c2. Here we can write it what a1 is center, that is 2, b1 is 3, and c1 is 7, and a2 is what? A plus 2. b2 is minus of 3, 1 minus 8, and the c2 is what? I8 plus 1. So since the equation has infinitely many solutions, infinitely many solutions. Therefore, we can write it what? A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. Or we can write it A1 is what? 2 upon A2, A plus 2 is equal to B1, that is 3 upon B2 minus 3 of 1 minus A is equal to C1 is what? 7 upon C2 5k plus अब पहले किसी का कंपेयर करते हैं इस तरह से ये कैंसिल हो जाए. सपोज हम फर्स्ट टू का टर्म्स में कंपेयर किए तो क्या होगा 2 अपॉन k plus 2 is equal to 1 upon minus 1 minus k by cross multiply. We got what? 2 से multiply करेंगे minus 2 and minus minus plus 2k is equal to what? K plus 2. Now k one side, so 2k minus k is equal to 2 plus 2. So therefore k is equal to what? ये किसके वैल्यू आया? फर्स्ट टू का कंपेयर करें. सेम प्रोसेस में सपोज हम लास्ट टू का कंपेयर करेंगे. लास्ट वाला है 2. लास्ट वैल्यू क्या है? 1 by minus 1 of 1 minus k is equal to 7 upon 5k plus 1. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें. क्या होगा ये 5k plus 1 is equal to minus 7 minus minus plus 7k. Next step. अब k one side, that is 5k minus 7k is equal to minus 7 minus 1. Or you can write it minus 2k is equal to minus 8. Minus minus cancel. Therefore k is equal to 8 by 2, that is 4. एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, कोई एक टर्म्स को तैयार करना है, उससे कंपेयर करना है. सिंपल सा आप a1 by a2 equal to b1 by b2 से भी हम लोग सॉल्व करेंगे. उसका मतलब क्या है? और b1 by b2 और c1 by c2 को सॉल्व करेंगे, उससे वैल्यू 4 आए. आपको कोई एक मैथड से सॉल्व करना है, either a1 by a2 और b1 by b2 से, या तो b1 by b2 और c1 by c2 से, और a2 by a2 and c1 by c2. मतलब कोई दो टर्म्स का कंपेयर कर लेना और उससे आप a का वैल्यू फाइंड कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. Draw the graph of the pair of equations. The equation x plus 2y is equal to x plus 2y is equal to ऐसा मैक्सिमम सेपरेट नहीं होगा. y minus 2 and the second equation is 2x minus 3y is equal to minus 4. इससे हम y को सेपरेट करेंगे. 2y नेगेटिव 3y is equal to 2x plus 2. Therefore y is equal to 2x plus 4 upon 3. पहले काम में ये बोथ आगे कंपेयर करने के कॉलम है. कॉलम करके इस लाइन का पॉइंट फाइंड आउट करें. सबसे फर्स्ट x इंटिग्रल पॉइंट फाइंड करें इसका, और फिर पॉइंट इसका लेट आउट करें. x y on 2. अब सबसे फर्स्ट यदि हम y का वैल्यू 0 पुट करें, y का वैल्यू 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा. x का वैल्यू क्या होगा? यदि हम y का वैल्यू सपोज 1 पुट करते हैं, y का वैल्यू क्या पुट किया 1, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 5 माइनस 2 हो जाएगा. क्या वैल्यू आता है? सपोज हम y का वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, y का वैल्यू क्या पुट करते हैं 2, तो 2 टू द 4, 5 में से 4 माइनस करने के बाद ये फर्स्ट लाइन के इक्वेशन के लिए
हम लोग का पॉइंट्स फाइंड आउट हो गए। अब सेकंड पॉइंट के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट के लिए क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला हम x का वैल्यू कैसे क्या पुट करें? तो यदि हम x का वैल्यू हो 1 पुट करें, x का वैल्यू क्या पुट किए? 1। x का वैल्यू क्या पुट किए? 1। तो 2 1 2, तो 4 और 2 क्या? 6। 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करें कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि हम x का वैल्यू को सपोज 2 पुट करते हैं तो क्या होगा? 2 to the power 4 8 फ्रैक्शन में अगर इसको लीव कर देते हैं। 3 पुट करते हैं, 3 to the 6 6 को 10 है उसको भी लीव कर देते हैं। क्या करते हैं कि 2 का वैल्यू हम लोग x का वैल्यू को 4 पुट करते हैं। x का वैल्यू क्या पुट करें? 4। तो 4 to the 8 8 और 4 12 12 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो y कितना होता है? 4 क्योंकि वैसे ही अगर आप पुट करोगे जो फ्रैक्शन ली है, नहीं तो फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर उसको बिलोंग्स लाया करेगा। इसी के लिए जो भी लीजिएगा परफेक्ट वैल्यू लेने की कोशिश कीजिएगा। एक बार फिर चेक करते हैं कि ये सही वैल्यू है। x का वैल्यू क्या है? 4। तो 4 to the 8 8 और 4 12। तो 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 सही है। अब बात करते हैं यदि x का वैल्यू को माइनस में पुट कर देते हैं। x का वैल्यू किस में पुट कर दिए? माइनस का सपोज हम 2 ले लें। x का वैल्यू किसका लेंगे? माइनस का 2। तो माइनस का 2 दिए तो माइनस 2 2 जा 4। माइनस 2 2 क्या हो गया? 4। तो माइनस 4 प्लस 4 क्या हो गया? 0। 0 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? भाई 0। तो भी करेंगे तो हम पॉइंट आउट कर क्लियर हो। अब इसको हम ग्राफ बेस में ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ बेस जैसे कि यूज करें Zero, x dash, y dash। x का वैल्यू कितने के दोनों टेबल में यदि देखें तो 5 है और y में यदि देखें तो 0 1 2 2 4 y में 4 है। तो वैल्यू रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 4 5 6। एक दो पॉइंट ना ज्यादा ही है, ज्यादा ग्राफ आसान है। -1 -2 -3 -1 y में मैक्सिमम है 4। तो 1 2 3 4 5 6 डिस्टेंस सब इक्वल रखेंगे। देन नेगेटिव में -1 -2 -3 -5। अब पहला 1 बाय 1 टेबल का काम करते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन का पहले मेंटेन करते हैं, सेकंड मेंटेन करते हैं। तो x5 है y0 x5 y0 मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू। The second point is x3 when y is equal to 1 x3 when y is equal to 1। I think this one हो जाएगा क्योंकि x equal to 3 पे और y 1। The next one is x1 y2 x1 when y2 this one। Now join all these numbers। इसका इसके लिए से करना पड़ेगा स्टेट हो। ये पॉइंट्स फॉर्म हो गए। इस इक्वेशन ये इसका इक्वेशन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन का बना हुआ किसका लाइन? x plus 2y is equal to 5। पॉइंट क्लियर? अब द सेकंड लाइन के लिए ग्राफ ड्रॉ करो। x1 when y is 2 x1 when y is 2 x1 when y is 2 मतलब सेम पॉइंट। The second one is x4y this one x4y। Next is y when 0 x is equal to -2 y 0 x is equal to -2 मतलब this। अब इसके लिए इसे हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। पॉइंट क्लियर होगा? ये ग्राफ किसका इसको रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफ क्या होगा? 2x minus 8y is equal to -4। पॉइंट का कुछ नहीं कर देते। सबसे फर्स्ट सपोज हम फर्स्ट ग्राफ से रिप्रेजेंट करने स्टार्ट करें 0 पे मतलब कंसीडर पॉइंट A हियर पॉइंट 1 3 पॉइंट B
here is point C, here is the point D. ये point common आ गया, this is the equivalent D. This point S, D point ये रहा, और ये point आपका बन गया. A का vertex का एंगल क्या होगा? पहले कॉमन 0. B vertex का एंगल होगा 3, 1. C vertex का एंगल होगा 1, 2. D vertex का एंगल है 4, 4. And E vertex point is what? -2, 0. Question आपको कुछ और भी बताइए. Find the points where the line meet the x-axis. So the point which lies in x-axis is x-axis of which point lie here? The first point is 5, 0, and the second point is -2, 0. Here हो गया कंप्लीट आंसर. अब जब इतना पूर्ण कर देते हो तो you got 3 marks. इसके रिलेटेड एक और ग्राफ हम देखते हैं. क्वेश्चंस क्या बता रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या है? 3x - 4y plus 3 equal to 2. सम x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3x is equal to 4y minus 3. Therefore x is equal to 4y minus 3. And second equation is 3x plus 4y minus 21 is equal to 0. और you can write 3x is equal to इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 4y प्लस 20 और therefore x is equal to minus 4y plus 21 all divided by 3. Find out करते हैं ऐसे points. Point find करने वाला है जस्ट टू डिस्कस किए या जस्ट 3 पॉइंट फाइंड करते हैं. ऐसे 2 पॉइंट फाइंड काम लेकिन 3 पॉइंट फाइंड आउट करते हैं. x सबसे फर्स्ट y का वैल्यू 0 पुट करते हैं. y का वैल्यू 0 पुट करते हैं. 4 मल्टीप्लाई 0 में से -3 करेंगे. x क्या होगा -3. यदि हम y का वैल्यू 1 पुट करते हैं, y का वैल्यू 1 पुट किया 4 minus 3 ये भी 1 हम y का वैल्यू को 2 पुट करते हैं. y का वैल्यू क्या पुट किए 2 पुट किए तो 4 2 जा 8 4 2 जा 8 में से 3 minus 9 x क्या हो जाएगा? ये 3 पॉइंट फाइंड आउट हो गया फर्स्ट लाइन से. अब सेम सेकंड लाइन का प्रोसेस से यूज करते हैं. सपोज इसमें y का वैल्यू 0 y का वैल्यू क्या पुट किया 0 तो 4 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा तो 21 को डिवाइड करना है किससे 3 से कितना हो जाएगा x का वैल्यू 7. अब y का वैल्यू जब 1 पुट करते हैं सपोज देख लेते हैं y का वैल्यू 1 पुट करके 4 माइनस 21 में से यदि हम 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 17. कैंसिल आउट नहीं होगा इसको छोड़ दो लीव कर. हम यदि माइनस 1 ले लें y का वैल्यू -1 पुट करें तो माइनस प्लस तो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि डिवाइड नहीं होगा. 21 और 25 हो जाएगा -1 नहीं है. हम x y का वैल्यू 2 पुट करते हैं. y का वैल्यू क्या पुट करें 2 पुट करें तो 4 2 क्या हो जाएगा 8. 21 में से 8 जैसे माइनस करते हैं 21 में से 8 तो 11 में से 8 3 ये हो गया 30. ये पॉइंट सैटिस्फाइड नहीं कर रहा क्योंकि x का वैल्यू को y ऐसा पुट करेंगे जो पॉजिटिव में कन्वर्ट करें. तो यदि माइनस का 2 पुट करते हैं तो 4 टू कितना हो जाएगा 8. 4 टू क्या हो जाएगा 8 21 और 8 29 हो जाएगा. यदि हम y का वैल्यू को 3 पुट करें y का वैल्यू सपोज हम 3 पुट करें तो क्या हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई 3 पुट करें -12 तो 21 में से यदि हम 12 को माइनस करते हैं 11 से तो क्या बच गया 9 मतलब 3 के लिए एग्जिस्ट करता है. y का वैल्यू मतलब 3 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ गया देखिए 4 3 है 12 तो 21 में से 12 को माइनस किया तो क्या बच गया 9 तो
तो 3 3 जा 9, ये वैल्यू हो गया। अब इसी के पीछे एक और वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। यदि हम माइनस का 3 पुट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। माइनस का 3 माइनस का जगह 3 पुट करते हैं, और क्या हो जाएगा माइनस 12 और प्लस का 31, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस का 3 पुट किए, माइनस 3 तो 4 3 जा प्लस 12 2 1 3 2 1 3 3 डिवाइड करके क्या होता है मतलब सेटिस्फाइड। y वैल्यू पुट करें तो माइनस 3, y वैल्यू का पुट किए माइनस 3 तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 3 जा 12 इधर 21 है, तो 21 और 12 ऐड करेंगे 33, 33 को 3 से डिवाइड करके क्या मिल जाएगा। उम्मीद करेंगे दोनों ग्राफ का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम टेबल पे रिवर्स करते हैं। सबसे पहले 0 x x प्लस y y प्लस। अब देखते हैं कि x का मिनिमम में -3 है और मैक्सिमम में अलग अलग है। पहले अलग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 y में देखें तो मैक्सिमम वैल्यू 3 है, माइनस है -1 -2 -3 -4 पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6 यहाँ तो पॉइंट क्लियर है। अब फर्स्ट 1 बाय 1 लाइन में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो y0 when x is -3, y0 when x is -3 another point x1 y1 then y2 x5 y2 when x is 5 ये ग्राफ था। अब ज्वाइन करते हैं थ्री वर्टिसेस, थोड़ा सा लाइन तो ड्रॉ करें ठीक है। ये वर्टिसेस थोड़ा सा कर देते हैं। ये ग्राफ इसका हो गया भाई कौन सा लाइन का इसका रिप्रेजेंट कर देते हैं 3x minus 4y plus 3 is equal to 0। ये पहला ग्राफ हो गया। और सेकंड लाइन की हम बात करते हैं x y0 when x is 7 y0 when x is 7 पहला पॉइंट x3 y3 x3 y3 x3 y3 here x3 y3 the second y minus 3 y is -3 when x is 11 y is -3 when x is 11 this point। अब ये थ्री वर्टिसेस हो जाएंगे। इस तरह से फॉर्म करेंगे स्ट्रेट लाइन। ये किसका ग्राफ है नहीं 3x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं 0 -3 सपोज पॉइंट A -3 comma 0 second point B that is 1 here B is 1 the next point is C here 5 comma 2 next point D 0 comma 7 here is D 7 comma 0 next point E that is 3 E is 3 and the last point is F we will set it E F is what 11 comma minus 3 ये तो ग्राफ बन के रेडी हो गया। अब क्वेश्चन आस्क आल्सो व्हाट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। तो ट्रायंगुलर रीजन का वर्टिसेस में क्या क्या होगा सबसे पहला फाइंड की तो देयरफॉर वर्टिसेस of the
triangular regions are the first vertices A, that is what minus 3 comma 0. इसका क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट पे यदि हम ड्राइंग कर देते हैं तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं, ध्यान देने वाली बात यहां पे ये कौन सा पॉइंट है, ये 5 comma C, मतलब सेकंड पॉइंट क्या पॉइंट है C, क्या है 5 comma 2 एंड लास्ट कोऑर्डिनेट कौन सा पॉइंट ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये आपका है, ठीक है ना, तो एंड द लास्ट पॉइंट इज D, दैट इज 7 comma 0. ये आपका कंप्लीट आंसर है। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपका ग्राफिकल दिशा क्लियर हो गया। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि आप इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में आएगा आप उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ एक फिक्स है कि आपका आएगा 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में, आगे इससे कुछ खास करना नहीं है, आपको तो पॉइंट आपको कंपेयर करना है एक और जीरो इस तरह से, और इस तरह से पॉइंट आप वैल्यू करोगे कि जो भी वैल्यू आएगा वो परफेक्ट वैल्यू आएगा, डेसिमल नहीं है, क्योंकि डेसिमल आएगा तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसी के लिए जिस तरह से मान लिए है परफेक्ट वैल्यू, उस तरह से आप परफेक्ट वैल्यू लोगे और आप इजी वे में बोर्ड पे 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि आप आपका बोर्ड का जो क्वेश्चन आएगा अब आप इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।